नमस्कार, मैं सिंधु मनीष ट्रिपल एस एक्सप्रो में आपका स्वागत करता हूँ। आज लेसन 11 की बात करूँगा और आज हम बात करेंगे राशियों में दोष। दोष ये नहीं, 3 तरह के दोष होते हैं। हमारा आयुर्वेद भी इसी सिद्धांत पर चलता है और हमारे शरीर में जो 5 तत्व होते हैं, 5 तत्वों का अगर जरा सा बैलेंस बिगड़ा तो फिर आपकी तबीयत खराब होगी। तो आयुर्वेद भी हमारे इसी सिद्धांत को मानता है, हम भी उसी सिद्धांत को मानते हैं कि केवल 3 ही दोष हैं जो आपके पूरे शरीर को नियंत्रित करते हैं। अब वो 3 दोष कौन-कौन से हैं, उन सबको हम चरणबद्ध तरीके से अभी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर 5 तत्वों में से कोई भी तत्व की कमी हो जाएगी, तो आपका शरीर जो है बीमार हो जाएगा। और बीमार हो जाएगा तो डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। और डॉक्टर भी है कि अगर डॉक्टर आपकी बीमारी को पकड़ लिया तो ठीक है, अगर बीमारी को नहीं पकड़ पाया तो फिर दिक्कत है, तो वो तरह-तरह के टेस्ट करवाएगा। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि हम किस स्थिति से बीमार होंगे। आयुर्वेद में फिर मैं बता रहा हूँ, 3 तरह के दोष ही बताए गए हैं, पित्त, वात और वायु, कफ। वात वायु एक ही है और कफ, तो ये 3 तरह का दोष है। तो अभी हम पित्त दोष की बात करते हैं। पित्त दोष क्या होता है? पित्त दोष पेट में जलन, एसिडिटी, सीने में जलन, खट्टी डगार, एक्जिमा जैसे लोग, त्वचा में रैशेज आ जाते हैं, तो उस तरह के जो बीमारी होती है तो वो पित्त दोष से आती है। ये अग्नि तत्व की राशियां, अग्नि तत्व की राशियां, अग्नि तत्व 159, अग्नि तत्व की जो राशियां हैं ये ही पित्त दोष को देती है। अगर लग्न में आपके 1, 5, 9 राशि हो तो आपको जरूर पित्त दोष हो सकता है। क्या क्या इसके लिए किन किन चीजों से बचना चाहिए? आपको चटपटे और मसालेदार भोजन से बचना चाहिए, खट्टे और तले हुए चीज से बचना चाहिए, और आपको क्या करना चाहिए? ध्यान, योग, व्यायाम पित्त दोष को संतुलित करता है। तो अगर आप ध्यान, योग या व्यायाम करते हैं, क्यों लोग कहता है कि ध्यान, योग और व्यायाम ही कीजिए? उससे आपके शरीर को एनर्जी मिलती है। और कहीं भी आप देखिए, व्यायाम कीजिएगा तो आपका मंगल है, व्यायाम, ध्यान कीजिएगा गुरु है, तो इस तरह की चीजें। तो सबसे पहले पित्त दोष हमारे 3, मतलब अगर आप किसी के लग्न में देखिए 1, 5, 9 राशि, तो ये अनुमान लगा लीजिए कि ये व्यक्ति पित्त दोष से पीड़ित होगा। बात करते हैं वात वायु देश। ये 2, 6, 10 राशि में पाया जाता है। आकाश तत्व और वायु तत्व मिलकर इसका निर्माण करते हैं। शरीर के अंदर जो आपके सांस हैं, रक्त संचार, हृदय की धड़कन का नियंत्रण इसी वात और वायु से होता है। वात होता क्या है? पेट में गैस बन जाना। गैस सारी बीमारियों का जड़ है। आप अगर आप देखेंगे, आज के दौर में कौन ऐसा व्यक्ति है जो गैस से पीड़ित नहीं है? वात या वायु, शरीर में वायु का बन जाना, शरीर में वायु बना तो गैस बना, और गैस सारी बीमारियों का जड़ है। तो ये चीज याद रखिएगा कि वात और वायु दोष जो है आकाश तत्व और वायु तत्व से मिलकर बना है, और ये शरीर के अंदर जो है सारे रोगों को ये वात वायु दोष हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि गैस बनना कितना खतरनाक है। हम बात कर रहे हैं कफ दोष की। कफ दोष ये जल तत्व की राशियां होती हैं, 4, 8, 12। अब जल तत्व की राशियां हैं तो स्वाभाविक रूप से शरीर में जल की मात्रा बढ़ जाती है, तो जल तत्व के रोग होते हैं, कफ दोष होते हैं। सर्दी होती है, जुकाम होती है, वजन बढ़ना होता है, सूजन होता है, एलर्जी होगा, धीमी पाचन क्रिया। आपको
पृथ्वी तत्व और जल तत्व मिलकर ही क्रप दोष का निर्माण करते हैं। ये चौथा भी ये जान ही लीजिए, उसके बाद बात करता हूँ। अगर हमने पढ़ा अभी पित्त दोष, वात वायु दोष, कफ दोष किन किन राशियों में होता है, लेकिन 3, 7, 1, 11 ये 3 राशियां हैं जिनको त्रिदोष होता है, यानी कि पित्त भी हो सकता है, वात भी हो सकता है, कफ भी हो सकता है। ये ऐसी राशियां हैं, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ। अगर ये राशियां लगन में आई, अगर वो बीमार पड़े तो डॉक्टर के पास गए, होगा क्या समझने का यहाँ प्रयास कीजिए। वो कफ दोष का इलाज कर रहा है तो पता चला कि इसको तो पित्त दोष है। वो वायु दोष का इलाज करा डॉक्टर, पता चला पित्त दोष है। तो बार बार टेस्टिंग करवाएगा। इन इन राशियों में जड़ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे। अब आप ज्योतिष और रोग में मैं बताऊंगा कि कैसे, मतलब राशियां का। अगर आपको बुखार लगा, मैं एक छोटा सा उदाहरण दिखा रहा हूँ। अगर आपको बुखार लगा, अगर धूप से लगा तो सूर्य और मंगल उत्तरदायी है। अगर जल से बुखार लगा, पानी से बुखार लगा, उसके लिए गुरु उत्तरदायी है। तो हर रोग का वहां पे विस्तार से चर्चा होगा। अभी तो शॉर्ट में पढ़ लीजिए कि कौन कौन सी राशि है। लेकिन अगर 3, 7, 11 अगर आपके लगन में है, ठीक है, या चंद्र राशि में है, तो आप ये जरूर देख लीजिएगा कि आपको बीमार होंगे तो डॉक्टर को भी नहीं पता चल पाएगा कि कौन सी बीमारी है। वो 4 तरह के टेस्ट करवाएगा। तो ये था हमारे राशियों में त्रिदोष की बात। अब अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए ट्रिपल एस एस टू।